हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन श्री शारदा भवन एजुकेशन सोसाइटी नांदेड़। डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि जेईई मेंस के एग्जाम में 28 जनवरी 2026 को मॉर्निंग शिफ्ट को जो पेपर हुआ है उस पेपर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस केमिस्ट्री के आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है और ये क्वेश्चन D&A ब्लॉक से पूछा गया था। देखिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको फर्स्ट सेशन में भी पूछे गए, यानी कि आपके जनवरी के एग्जाम में भी, और जो सेकंड सेशन आएगा अप्रैल में उस एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस में पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस। आपको यहाँ पर पेयर्स ऑफ आयंस दिए है, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव कॉमा टिटेनियम 3 पॉजिटिव, ये फर्स्ट पेयर, टिटेनियम 4 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव, ये सेकंड पेयर, copper 2 positive, zinc 2 positive third, and chromium 3 positive, manganese 3 positive fourth. Out of these pairs, 3 pairs consist of ions that are both colored. अब ये जो 4 pairs आपको दिए हैं, out of these 4 pairs, 3 pairs जो है ये कलर्स शो करते हैं, ये आपको यहाँ पर इन्होंने कहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो फर्स्ट है हमारा, ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्कैंडियम 3 पॉजिटिव। अब इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 21, तो इसके एडिशन करो कितना आ जाएगा 3, और चार्ज 3 माइनस करो ये हो जाएगा 0। अगर 0 आता है तो ये बंदा बन जाता है आपका कलरलेस, ये आ जाएगा आपका कलरलेस। ओके, उसके बाजू में जो टिटेनियम 3 पॉजिटिव है, टिटेनियम 3 पॉजिटिव एटॉमिक नंबर 22, ओके, इसकी एडिशंस कितनी आ जाएंगी 4 माइनस 3 इट बिकम्स 1। तो ये जो पेयर है, अब ये टिटेनियम ये तो बन जाएगा कलर और ये दूसरा हो जाएगा कलरलेस। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि भैया बोथ आउट ऑफ दिस 4 पेयर्स 3 पेयर्स कंसिस्ट ऑफ बोथ कलर। तो ये कलरलेस है, ये कलर है, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया। चलो, टिटेनियम 4 पॉजिटिव, आप देखिए टिटेनियम 4 पॉजिटिव की बात अगर करते हैं, एटॉमिक नंबर 22 एडिशन 4 माइनस 4, ये बन जाएगा आपका कलरलेस। ओके, उसके बाद निकेल 2 पॉजिटिव, देखिए स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल। ओके, 28 एडिशंस 10 माइनस 2, ये बन जाएगा आपका 8। ओके, ये बन जाएगा आपका 8, और यहाँ पर जो आपका 8 है इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे बेटा 2, तो ये बन जाएगा आपका कलर्ड, और ये है ये बन जाएगा आपका कलर, ये बन जाएगा आपका कलरलेस। तो ये भी यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद कॉपर 2 पॉजिटिव, ओके, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड जिंक 2 पॉजिटिव। अब कॉपर 2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d9 4s2, अगर 2 चले गए, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 हो रहा है, तो ये बताता है कलर। और यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव, ये तो बन जाएंगे यहाँ पर कलरलेस, ये कलरलेस। तो ये यहाँ पर ये पेयर्स भी यहाँ पर बहुत कलर बता रहे हैं क्या, नहीं, एक कलरलेस बता रहा है। उसके बाद क्रोमियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ओके, एटॉमिक नंबर इसका 24, क्रोमियम, और एडिशंस कितने आ जाएंगे 6 माइनस 3, ये आ जाएगा 3, तो ये बन गया आपका कलर्ड। ओके, ये बन जाएगा आपका कलर आयन। और मैग्नीज 3 पॉजिटिव, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज 25, 2 + 5 एडिशन कितने आ जाएंगे 7 माइनस 3 बन जाएगा 4, तो ये भी बन जाएंगे यहाँ पर कलर। तो यहाँ पर ये दोनों कलर सिर्फ एक पेयर्स में है, तो ये जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ये रॉन्ग है। तो ये आपको स्टेटमेंट यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि भैया फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर रॉन्ग है, यानी कि फॉल्स है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये तो आंसर यहाँ पर नहीं आ जाएगा बेटा। देखिए, एलिमिनेशन मेथड आपको वहाँ पर यूज करनी है, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ये हो सकता है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, नहीं, स्टेटमेंट 1 तो यहाँ पर ये फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ये यहाँ पर हो सकता है। चलिए सेकंड देखते हैं, चेक करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया है, अमंग द लैंथेनाइड आयंस, ओके, EU2 पॉजिटिव, GD3 पॉजिटिव, CE4 positive and TB4 positive, the
आयन Tb4 पॉजिटिव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये कैसे आपको सॉल्व करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको सीरीज याद करनी पड़ेगी, लैंथनम, सेरियम, प्रोजोडाइनजीनियम, नियोडाइमियम, यूरोपियम, ओके। अब यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसमें F में होते हैं 0 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, PR में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ND में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, PM में 4 इलेक्ट्रॉन्स, SM में 5, EU में 6, GD में 7, TB में 8, DY में 9 एंड हॉफनियम में 10। तो यहाँ पर देखिए आपको ये आयन आइडेंटिफाई करना है EU2 पॉजिटिव। अब EU2 पॉजिटिव की बात करते हैं तो EU3 पॉजिटिव में 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर अगर आपके ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर अगर बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कम होते हैं, ये बात आपको याद रखना है। तो EU2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, और उसके रिवर्स ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम होती है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको बढ़ाना चाहिए। तो EU2 पॉजिटिव में इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे भैया, EU2 पॉजिटिव में F में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपके 7। आप देखिए F में अगर 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो F जो है यहाँ पर कंप्लीटली हाफ फिल ऑर्बिटल यहाँ पर बनता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7। और आपका अगर कंप्लीटली हाफ फिल, ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि भैया अगर कंप्लीटली हाफ फिल ऑर्बिटल आपके पास है, हाफ फिल ऑर्बिटल है, तो वो बंदा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए जिसका कॉन्फ़िगरेशन F7 होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। चलो तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग हो जाएगा। GD3 पॉजिटिव, देखिए GD3 पॉजिटिव, GD3 पॉजिटिव। अब GD3 पॉजिटिव में 7 इलेक्ट्रॉन है तो सिंपल सी बात है ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग हो गया। ओके, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। उसके बाद देखिए सेरियम 4 पॉजिटिव, सेरियम 4 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, तो 4 पॉजिटिव अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन वहाँ पर कम हो जाएगा। F0, तो F0 वाला जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर जो C है ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग यहाँ पर नहीं होगा। TB4 पॉजिटिव की बात करते हैं, TB4 पॉजिटिव यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो इसमें आ जाएंगे 7, तो ये भी यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर काम करेगा। तो EU, GD एंड TB ये तीनों जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोल के ऐड करेंगे। और यहाँ पर इन्होंने दिया है कि सिर्फ TB4 पॉजिटिव स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है क्या, नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। देखिए दोस्तों D&A ब्लॉक से ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने क्लासरूम में ली है और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करिए, क्योंकि आने वाले सेशन में जो कि अप्रैल में एग्जाम होगा उस सेशन में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि यूजफुल रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीरियोडिक टेबल से पूछा गया था। भैया देखिए क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि इन 4th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स विद द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज रिस्पेक्टिवली। देखिए लार्जेस्ट साइज की अगर बात करते हैं कौन सी पीरियड में बेटा, 4th पीरियड में, तो याद रखिए कि जो हमारा पोटेशियम है ये लार्जेस्ट साइज में आता है। तो पोटेशियम कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट में है बेटा, थर्ड में है, यहाँ पर 2 एंड 4 तो एलिमिनेट हो गया। ओके चलिए अब देखिए स्मॉलेस्ट साइज की अगर हम बात करते हैं, स्मॉलेस्ट साइज, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट साइज में आता है आपका एक हाइड्रोजन जिसका नाम है ब्रोमीन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, पोटेशियम एंड ब्रोमीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था यहाँ पर, देखिए एग्जाम में क्या पूछा था आपको, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट, among
boron tetrafluoride anion, silicon tetrafluoride, sulfur tetrafluoride and xenon tetrafluoride. The bond lengths are not identical in two of these molecules. ये जो 4 मॉलिक्यूल्स आपको दिए है, तो ये आउट ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स आपको ऐसे है जिनकी बॉन्ड लेंथ आइडेंटिकल नहीं है। और सेकंड स्टेटमेंट दिया है अमंग O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव एंड F2 द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर इज फाउंड इन O2 नेगेटिव। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो आपके फर्स्ट जो है बोरॉन टेट्राफ्लोराइड आनायन, उसके बाद सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, उसके बाद सल्फर टेट्राफ्लोराइड एंड जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, इनकी बॉन्ड लेंथ, ये चारों की भी बॉन्ड लेंथ जो है बेटा ये होती है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, फर्स्ट में है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, ये कैंसिल कीजिए, वो स्टेटमेंट ट्रू ये हो सकता है, ये गलत, ओके फॉल्स तो नहीं है। सेकंड क्या दिया है बेटा, सेकंड आपको यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर पूछी है कि मैंने आपको यहाँ पर ट्रिक बताई कि देखिए बेटा कि अगर आपके पास नाइट्रोजन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएंगे 3। अगर इलेक्ट्रॉन आपके कम होते 13, ओके 13 के बाद यहाँ पर आ जाएंगे 12, 11, 10, 9, 8, 7, तो ये बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से कम करना, 2.5 ये बन जाएगा आपका 2, ये बन जाएगा आपका 1.5, ये आ जाएगा 1, ये बन जाएगा 0.5 और यहाँ पर आ जाएगा 0। और बॉन्ड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ते हैं 15, 16, 17, 18, 19, अगेन इसमें से 0.5 माइनस कीजिए, ये बन जाएगा आपका ट्रिक बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने का। तो O2 8 और 16, 16 और 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 17। तो अगर 17 की बॉन्ड ऑर्डर देखते हो तो कितना है 1.5, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 1.5, ओके इसकी 1.5 है। ऑक्सीजन की कितना है O2 पॉजिटिव की 1.5, 16 की, ओके 3.0, 2.5 और यहाँ पर ऑक्सीजन, ओके सॉरी ये हमें माइनस करना है दोस्तों, ना कि प्लस करना है। कि देखिए ऑक्सीजन 8 और 16, 16 में से गया 15, यस सॉरी फॉर, ये 2.5 बन जाएगा, ओके 2.5। उसके बाद 8 और 8 16, 16 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 17, 17 का कितना है बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। चलिए 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1। अब फ्लोरीन, फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर होता है बेटा 1। तो ये क्या कहा है इन्होंने, आउट ऑफ दिस 4 हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर इज फाउंड इन O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव की बॉन्ड ऑर्डर है क्या, तो यहाँ पर देखिए बेटा ये जो है ये यहाँ पर आपका हो जाएगा फॉल्स, ओके ये यहाँ पर आपका हो जाएगा फॉल्स, ओके। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, ओके यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेटमेंट वाला फॉल्स कहाँ पर है, यहाँ पर ये सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, ये यहाँ पर फॉल्स, तो यहाँ पे ये एलिमिनेट हो गया। अब ये जो है नॉट आइडेंटिकल, सॉरी ये नॉट आइडेंटिकल, और ये कैसे बेटा, ये सब जो है यहाँ पर देखिए बॉन्ड लेंथ जो है इनकी यहाँ पर सेम होती है, तो वो दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट जो है यहाँ पर फॉल्स है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आएगा यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओके फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओके। टेस्ट फॉर नाइट्राइल सल्फेनिलिक एसिड एंड 1 naphthylamine आर यूज्ड, ओके टेस्ट फॉर नाइट्राइल की टेस्ट है। तो नाइट्राइल के टेस्ट के लिए हम सल्फेनिलिक एसिड और 1 naphthylamine यूज करते हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया है, एसिडिफाइड नाइट्राइट is diazotized with sulfenilic acid and coupled with 1 naphthylamine. Select the correct order, select the correct statement. नाइट्राइड जो होता है बेटा यहाँ पर लिखता हूँ, ये देखिए नाइट्राइड, जब नाइट्राइड की रिएक्शन यहाँ पर नेगेटिव है, रिएक्शन होती है एसिडिक एसिड के साथ CH3COOH के साथ, तो यहाँ पर आपको मिलता है नाइट्रस एसिड HNO2, बाय प्रोडक्ट मिलता है आपको CH3COO नेगेटिव,
ओके। अब सल्फेनिलिक एसिड का जब सॉल्यूशन हम यहाँ पर लिखेंगे, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ सल्फेनिलिक एसिड। यहाँ पर देखिए ये आपकी बेंजीन रिंग, ये आपका SO3H, ओके, और यहाँ पर NaH3 CH3 COO नेगेटिव। ये रिएक्ट किसके साथ हो जाएगा, नाइट्रस एसिड के साथ। और आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर आ जाएगा OOCCH3, ओके, और यहाँ पर जैसे कि वैसा SO3H, ओके। अब ये जो कंपाउंड है बेटा, इसकी रिएक्शंस हमें करनी है 1-नेप्थिलामाइन के साथ, ओके। ये जो कंपाउंड है इसकी रिएक्शन करनी है 1-नेप्थिलामाइन के साथ। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर रिएक्शंस कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, ओके। यहाँ पर CH3CO कंपाउंड है ये, ओके। यहाँ पर हम इसको ऐसा लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ये ऐसा है, ओके। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी बैलेंस कर दीजिए, ओके। अब यहाँ पर SO3H ये जो कंपाउंड है तो इसे कहते हैं हम डायज़ोटाइज़र एसिड, ओके। इसकी रिएक्शंस हमें करनी है बेटा किसके साथ, 1-नेप्थिलामाइन। तो यहाँ पर ये आपका नेप्थलीन है, ये तो आपको निकालने आता है बेटा, ये नेप्थलीन है, लेकिन 1-नेप्थिलामाइन यहाँ पर हम लिखेंगे NH2। जब ये रिएक्शंस होती है तो देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन जाएगा, मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ, ये तो आपका बेंजीन रिंग है, ओके। यहाँ पर ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, इसको क्या अटैच है यहाँ पर SO3H। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ भैया ये है आपका SO3H। यहाँ पर नेप्थलीन बेंजीन रिंग है आ जाएंगी, ओके। यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग है आपकी, ओके, सिंपल। यहाँ पर आगे बेंजीन रिंग, और यहाँ पर है आपका NH2, और बाय प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा CH3CO, एसिटिक एसिड। तो ये रेड डाई यहाँ पर आपको मिल जाती है, रेड आजो डाई कहते हैं इसके हम, रेड आजो डाई, ओके। तो यहाँ पर जो आपको स्टेटमेंट दिए हैं, प्रोवाइड किए हैं कि बेटा बोथ स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है कि टेस्ट फॉर नाइट्राइट के स्टेट के लिए सल्फेनिलिक एसिड यूज करते हैं हम, सही बात है। और एसिडिफाइड नाइट्राइट डायज़ोटाइज़र विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड कपल विद 1-नेप्थिलामाइन हमें प्रोडक्ट मिलता है रेड आजो डाई, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा गया था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। निकेल कॉम्प्लेक्स दिया है आपको, लेकिन लिगैंड साइनाइड दिया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, निकेल कॉम्प्लेक्स कार्बोनिल लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, और यहाँ पर देखिए निकेल वीक फील्ड लिगैंड। अब एक बात याद रखिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड अगर आपका है बेटा तो वहां पर डेफिनेटली कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की कपलिंग वो करेगा। और वीक फील्ड लिगैंड आपके पास अगर है वीक फील्ड लिगैंड तो वहां पर कपलिंग नहीं होती, नो कपलिंग, ओके। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर आपको 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो सिंपल भैया कि ये जो निकेल के साथ साइनाइड है ये तो सब पेयरिंग में आ जाएंगे, और मैंने आपको कहा था कि भैया इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयरिंग में आ जाएंगे तो ये बन जाता है बेटा आपका डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक, ओके। तो निकेल साइनाइड डायमैग्नेटिक, निकेल कार्बोनिल के साथ भी क्या बताएगा, डायमैग्नेटिक। तो ये जो है निकेल के साथ साइनाइड वाला कॉम्प्लेक्स जो है 2 नेगेटिव, और निकेल्स के साथ जो कार्बोनिल है ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, और दोनों क्या बताएंगे यहाँ पर डायमैग्नेटिक नेचर बताएंगे। और जो NaCl है वो पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन था, फर्स्ट वाला यहाँ पर करेक्ट है, फर्स्ट वाला ही करेक्ट है कि ये दोनों जो है ये डायमैग्नेटिक नेचर हो जाएंगे ड्यू टू द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
and due to the unpairing of electrons NiCl4 negative is the paramagnetic. ओके चले इन एडवांस में आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि भैया ये जो निकेल साइनाइड वाला कॉम्प्लेक्स है बेटा, इसका 3D8 कॉन्फ़िगरेशन होता है और हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होती है, एंड कार्बोनिल की 3D10 और डायमैग्नेटिक और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3. इट इज वेरी वेरी सिंपल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके 15 नंबर का क्वेश्चन. डिटरमाइन द वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यू में पूछा गया था एक्स वाई जेड फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स एंड कैलकुलेट द सम ऑफ एक्स वाई जेड. ठीक है, एक्स जो है ये क्या है, नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ये कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बताता है. तो सिंपल सी बात है, जो यह हमारा एक्स वाला कंपाउंड है, ओके यानी कि ये आपका प्लैटिनम वाला कंपाउंड कॉम्प्लेक्स NH3, यहाँ पर आपका क्लोरीन है, यहाँ पर आपका ब्रोमीन है, यहाँ पर आपका पिरिडीन है. तो ये सिंपल यहाँ पर 2 cis बताता है और 1 ट्रांस बताता है, 1 ट्रांस बताता है, 2 cis 1 ट्रांस. ओके चलिए Y जो है नंबर ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर्स, ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर्स यहाँ पर 1 बताएगा सिर्फ ट्रांस. एंड Z जो होता है ये क्या कहलाएगा बेटा, ये Z क्या है, नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स. इसमें स्टेरियो आइसोमर्स कितने हैं, तो फेशियल मेरिडोनियल आइसोमर्स इसमें 2 होते हैं, 2 फेशियल एंड मेरिडोनियल. तो यहाँ पर एक्स वाई जेड की एडिशंस आपको बतानी है. एक्स कितना है 2 और ये कितना आ जाएगा 3, वाई के वैल्यू 1 और इसके वैल्यू 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 6. सिंपल आपको वहाँ पर टाइप करना था 6. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू द हाइड्राइड्स ऑफ द 15 ग्रुप एलिमेंट्स. पी ब्लॉक से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट से ये क्वेश्चन आया था. ओके पी ब्लॉक एलिमेंट से. अब यहाँ पर देखिए एक बात याद रखिए बेटा, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है, बेसिक नेचर इंक्रीज डाउन द ग्रुप. अगर ये 4th में से आपको सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज भी अगर आपको पता है, कौन सी वाली प्रॉपर्टीज, कि यहाँ पर देखिए बॉइलिंग पॉइंट, तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर कैसी आती है 15 ग्रुप में, तो कौन सी सही है, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है बेटा बिस्मथ हाइड्राइड का, BiH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एंटीमनी हाइड्राइड. इसका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अमोनिया, अमोनिया का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू आर्सेनिक, आर्सेनिक का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू फॉस्फाइन. तो यहाँ पर क्या दिया है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस रेगुलरली डाउन द ग्रुप, नहीं रेगुलरली डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर डिक्रीज नहीं होता. तो ये C जो है स्टेटमेंट, सॉरी D जो है यहाँ पर गलत है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज नहीं होता. यहाँ पर सडनली यहाँ पर एक्सेप्शंस है, क्योंकि बिस्मथ का ज़्यादा है एंटीमनी से, एंटीमनी का ज़्यादा है अमोनिया से, और अमोनिया का ज़्यादा है फास्फोरस से. क्योंकि यहाँ पर 15 एलिमेंट्स की बात करते हैं, 15 ग्रुप एलिमेंट्स की बात अगर हम करते हैं, तो उसमें जो है ओके जो एलिमेंट्स आपके आते हैं इसे कहते हैं हम नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ओके एंटीमनी, बिस्मथ. ये ऐसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर एक्सेप्शंस है. तो ये D वाला गलत स्टेटमेंट, तो जहाँ पर D है ऑप्शन में वो एलिमिनेट करना चाहिए था. ऑप्शन 2 में D है, एलिमिनेट कीजिए. ऑप्शन 4 में D है, एलिमिनेट कीजिए. तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट या फिर थर्ड. चलिए चेक करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी बेसिक नेचर वाली. B सही है क्या देखते हैं. बेसिक नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. अब बेसिक नेचर की अगर वैल्यू करते हैं तो बेसिक नेचर सबसे ज़्यादा होता है बेटा अमोनिया का, उसके बाद फॉस्फाइन का, उसके बाद आर्साइन का, उसके बाद एंटीमनी हाइड्राइड का, उसके बाद बिस्मथ हाइड्राइड का. सो ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. कौन सा, बेसिक नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये भी. तो बी में जहाँ है वो भी गलत कीजिए, तो ये ऑप्शन में बी है, ये गलत हो गया. तो सही आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन जो है यहाँ पर आ जाएगा सी इज करेक्ट आंसर. ए एंड सी ओनली आर करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ओके
क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। देखिए, इन केरियस मेथड एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन 1.53 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये 1 ग्राम सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर एंड ब्रोमीन रेस्पेक्टिवली दिया है आपको, ओके, 108 एंड 80। सिंपल सी बात है, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालना है, सिंपल। तो यहाँ पर कितना दिया है सिल्वर ब्रोमाइड, 1 ग्राम, तो सिंपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 ग्राम डिवाइडेड बाय, दोनों की एडिशन कीजिए, मोलर मास कितना आ जाएगा 188, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया, किसका निकालना है आपको, ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन का कितना है 80, ओके, डिवाइडेड बाय 1.53 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 1.53 ग्राम, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिंपल 100 से। अगर आप ये सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 27.81। ऑप्शन में कहां पर है 27.81, सी ऑप्शन 3 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिएक्शन पूछी गई है। चलिए ये रिएक्शन है, ओके, पीएच। अब यहाँ पर पीएच में ऐसा निकालता हूँ, ये यहाँ पर पीएच, ओके, पीएच को यहाँ पर जोड़े वाला है सीएच, सीएच को यहाँ पर डबल बॉन्ड है CH2, और CH2 की रिएक्शंस इन्होंने किए हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ PHCOO टेकन ट्वाइस, यानी कि परऑक्साइड के साथ। बेटा ये रिएक्शंस आपको पहचाननी आनी चाहिए कि इस रिएक्शंस को कहते हैं हम एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। एंटोनी मार्कोनिकॉप्स रूल क्या करता है, कहता है भैया नेगेटिव पार्ट लगाना है आपको यहाँ पर और ये पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर लगाना है, ओके। तो सिंपल यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट आपको यहाँ पर आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। तो ऑप्शन ए क्या दिया है, पीएच सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 इज अ माइनर प्रोडक्ट, नहीं बेटा ये आपका मेजर प्रोडक्ट है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये ऑप्शन में, ये कहाँ कौन कौन से ऑप्शन में है वो एलिमिनेट कीजिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ पर, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, दोनों तो क्या हो गए यहाँ पर एलिमिनेट हो गए सर जी। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, बेंजीन इज आल्सो फॉर्म एज अ बाय प्रोडक्ट, बेंजीन फॉर्म होता है बाय प्रोडक्ट में, नहीं, तो बेंजीन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का बेटा, C एंड D, ओके, C एंड D कैसे आ जाएगा, तो यहाँ पर जो रिएक्शन फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सही है, और D जो है इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड कार्बोकेशन मैकेनिज्म आर फॉलोड, इज फॉलोड, सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, कंसिडर द फॉलोइंग अनआयंस, ओके, अनआयंस आपको दिए हैं यहाँ पर और आपको पूछा है करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ गिवन अनआयंस। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी ट्रिक है बेटा, ट्रिक का खजाना हमारे पास है। तो ट्रिक क्या है, अगर परसेंटेज यस कैरेक्टर का बढ़ता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाने के बाद स्टेबिलिटी जो है कार्बनियन आयन की, कार्बनियन की, वो स्टेबिलिटी भी यहाँ पर बढ़ जाती है। तो आपको क्या दिया है कि करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ गिवन अनआयंस, ओके। तो सिंपल सी बात है, ये जो थर्ड नंबर का है यहाँ पर देखिए परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है, तो थर्ड जो है ये यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड देखिए डबल बॉन्ड है उससे कम और सिंगल बॉन्ड उससे कम, तो सिंपल कार्बेनियन की स्टेबिलिटी 3 to 1 कहाँ पर नजर आ रही है, कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर करेक्ट दिखाए, 3 to 1 ऑप्शन फर्स्ट, वेरी वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्टली मैच विद देयर पेयर। तो बेटा करेक्ट पेयर आपको आइडेंटिफाई करना है। ये रिएक्शन देखिए मैंने आपको क्लासरूम में पढ़ाई थी कि भैया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, ओके। ये रिएक्शंस हमने पढ़ी थी 4KOH के साथ, 4KOH अल्कोहलिक है लेकिन, ओके। इसका जो प्रोडक्ट आता है, इस रिएक्शंस का प्रोडक्ट आता है हमारा प्राइमरी अमाइन, यानी कि इथाइल अमाइन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड
NH2 ये मेन प्रोडक्ट होता है। बाय प्रोडक्ट में ट्वाइस KBr आएगा और K2CO3 भी आ जाएगा। तो ये रिएक्शन सही है और इस रिएक्शन का नाम है बेटा, हमने पढ़ा था कि होपमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। होपमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है ये, होपमन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो ऑप्शन 2 ही इस बार करेक्ट आंसर है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन रिएक्शन दी गई है आपको। ओके, बेंजीन का ब्रोमिनेशन करने के बाद आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है? ओके, और जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके NOH के साथ रिएक्शन 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर डाइल्यूट HCl X मिलता है। X का नाइट्रेशन A एंड B मिलता है। तो देखिए जो प्रोडक्ट X यहाँ पर मिल जाएगा ना बेटा, ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पर आपका प्यारा सा फेनॉल मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ब्रोमोबेंजीन डाउज प्रोसेस। ओके, वहाँ पर क्लोर होता है, यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा। ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ सोडियम फेनॉक्साइड आयन 623 300 एटमॉस्फेयर फेनॉल का फॉर्मेशन। तो X जो है यहाँ पर फेनॉल है। अब इस फेनॉल का हमने नाइट्रेशन करते हैं, तो फेनॉल का नाइट्रेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा बेटा, वो प्रोडक्ट जो है आर्थो एंड प्यारा नाइट्रोफेनॉल मिल जाएगा। ये यहाँ पर आपको प्रोडक्ट ऐसा मिलता है, यहाँ पर आर्थो नाइट्रोफेनॉल एंड सेकंड वन वाला बेटा जी यहाँ पर OH और यहाँ पर NO2 प्यारा नाइट्रोफेनॉल। तो ये फेनॉल और दूसरा है आर्थो नाइट्रोफेनॉल। आपको स्टेटमेंट क्या दिया है कि A एंड B, तो ये आपका A एंड B, ये आपका A है, ये आपका B है। आर्थो एंड प्यारा फेनॉल आपको सेपरेट कैसा करना है? तो इसके लिए सिंपल एक मेथड है बेटा। कौन सी मेथड हम यूज करते हैं? तो सिंपल यहाँ पर जो स्टीम डिस्टिलेशन से हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन से आर्थो एंड प्यारा नाइट्रोफेनॉल हम इजीली अलग कर सकते हैं बेटा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। अगेन रिएक्शन वाला क्वेश्चन 23 नंबर का। क्या होता है इस रिएक्शन में? तो फर्स्ट जो है C3H6Cl2 सोडामाइड के साथ 2 इक्विवेलेंट EX मिलता है। X की रिएक्शन C के साथ Y मिलता है। X की रिएक्शन Fe2 के साथ Z मिलता है। Y gives yellow PPT and statement to the I2 types hydrogen atoms and one aromatic ring is present in Z and ratio Z and X is 1:3। सिंपल बेटा, ये जो आपका हाइड्रोकार्बन है, ओके, ये जो आपका हाइड्रोकार्बन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर आ जाएगा Cl और यहाँ पर Cl, ये आपका हाइड्रोकार्बन है। इसके रिएक्शंस आपको किसके साथ करनी है? सोडामाइड के साथ NaNH2 के साथ, जो कि 2 इक्विवेलेंट है डेल्टा। जो प्रोडक्ट मिल जाएगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाला, ये आपका हो जाएगा X की रिएक्शंस आप किसके साथ करनी है? मर्क्यूरी के साथ करनी है। ये HgOAc टेकन ट्वाइस H2O एंड सेकंड वन इज NaBH4OH। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा सिंपल वहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन मिलेगा। यहाँ पर सिंपल क्या मिलता है आपको? एसीटन। ये तो हो गया आपका Y। अब यहाँ पर जो X है ना बेटा, X की रिएक्शंस अगर हम करते Fe ट्यूब के साथ, ये यहाँ पर बेंजीन की फॉर्मेशन की रिएक्शन से जो हमने पढ़ी थी, क्या होगा Fe ट्यूब में? सिंपल यहाँ पर 3 सब्सटीट्यूटेड बेंजीन यहाँ पर मिल जाता है आपको, 1, ये 2 और यहाँ पर 3, इसे कहते हैं हम Z। ओके, अब जो Y मिला है बेटा, Y की रिएक्शंस, ओके, जो एसीटोन है, Y की रिएक्शंस अगर हम NaOH एंड I2 के साथ रिएक्शंस करते हैं तो सिंपल आयोडोफॉर्म तैयार होता है, CH3 आयोडोफॉर्म मिलता है बाय प्रोडक्ट में CH3CO नेगेटिव। ओके, नाउ आपको यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट और कौन सा रॉन्ग पूछा है। स्टेटमेंट 1 की बात अगर हम करते हैं, क्या दिया है? Y gives yellow PPT with NaOH, Y gives yellow PPT, Y gives yellow PPT with NaOH। आयोडोफॉर्म जो है बेटा मैं येलो कलर से शो करता हूँ, आयोडोफॉर्म जो है यहाँ पर येलो PPT बताता है, सिंपल येलो PPT। तो ये यहाँ पर सही है, येलो PPT वाला सही है बेटा। स्टेटमेंट 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट इन Z। 2 टाइप्स ऑफ
हाइड्रोजन एंड वन रिंग इज प्रेजेंट। यस, जेड में जो है 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन वन रिंग इज प्रेजेंट, तो स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पर करेक्ट है बेटा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएंगे इस क्वेश्चन का, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ओके क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर PQRS सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आप यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर यस की बात अगर हम करते हैं, यस जो हमारा यहाँ पर कंपाउंड दिया है, यहाँ पर ये CH2C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा CH3। ये NaOH के साथ अब बीच रिएक्शन हुई है, डबल यहाँ पर पूछा है। देखिए ये रिएक्शन जस्ट हमने की है I2 के साथ, रिएक्शंस होने के बाद आयोडो फॉर्म मिलता है और आयोडो फॉर्म येलो PPT रहता है, तो ये करेक्ट है। देखिए बोनस मार्क आपको यहाँ पर मिल गए हैं, बोनस मार्क, ये सही है, सही है। चलिए तो ये हो गया ऑर्गेनिक। अब यहाँ से शुरू होता है बेटा आपका फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री चालू होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से, जो कि यहाँ पर आपको पूछा गया है। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस A कन्वर्टेड टू P, द वैल्यू ऑफ T 1/8 डिवाइडेड 1/10 इंटू 10 विल बी। T 1/8 जो है वो है टाइम एट विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बिकम्स 1/8 ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। T/10 को क्या हो रहा है, टाइम एट विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बिकम्स 1/10 ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो सिंपल यहाँ पर एक फार्मूला आपको यूज करना है बेटा। देखिए कौन सा फार्मूला यूज करना है आपको, वेट अ मोमेंट, यस सिंपल, T इक्वल्स टू क्या आएगा 1/K ELN इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम T। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको दिया है T 1/8, इसका क्या आ जाएगा 1/K ELN इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन यानी कि 0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय आफ्टर टाइम T 8। ओके, ये आ जाएगा 1/K ELN 8। ठीक उसी तरह 10 का करना है, T 1/10 क्या आ जाएगा 1/K ELN A0 डिवाइडेड बाय A0 डिवाइडेड बाय 10 1/K ELN 10 आ जाएगा। चलो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को अगर हम यहाँ पर लिखते हैं T 1/8 वाला, T 1/10 वाला, यानी कि ELN 8 ELN 10, ये बन जाता है आपका log 8, ये बन जाएगा आपका log 10। ओके, log 10 और log 10 की वैल्यू जो है बेटा, अगर आप सभी को पता होगा, ओके हमने लॉग टेबल अच्छे से पढ़ा है, log 10 की वैल्यू आ जाएंगी बेटा यहाँ पर 0। ओके, आप सभी को पता है ये तो आ जाए, सॉरी 1 आती है, log 10 की वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आता है, तो ये है आपका 1। देखिए ये 1 होने के बाद सिर्फ बच्चा के यहाँ पर log 8 जो है, ओके इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है log 10, ये बन जाएगा आपका 3 log 2 and it becomes 0.9। ओके, नाउ आपको यहाँ पर फाइनल पूछा है कि भैया T 1/8 एंड T 1/10 इंटू 10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ये 9। तो यहाँ पर जो वैल्यू है करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका 9, सिंपल। चले नेक्स्ट, कैलकुलेट द pH ऑफ 10 मिलीमोलार वीक एसिड HA डिसोसिएशन इन वाटर, एज्यूम अल्फा टू बी नेग्लिजिबल। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा नेग्लिजिबल है, pKa की वैल्यू दी है, आपको फाइंड आउट करना है pH। तो ये कैलकुलेशंस का पार्ट न्यूमेरिकल में पूछा गया था। pH इक्वल्स टू फार्मूला गया 1/8 इंटू इन ब्रैकेट pKa माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो सिंपल है यहाँ पर pH इक्वल्स टू 1/2, pKa की वैल्यू कितनी दी है 4 माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन आपको कितना दिया है, मिलीमोलार में कॉन्सेंट्रेशन दिया है, तो log 10 टू द पावर कितना आ जाएगा -2। तो सिंपल pH जो आएगा दोस्तों यहाँ पर ये आ जाएगा आपका सिंपल 3, तो आपको वहाँ पर सिंपल टाइप करना है 3। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल केमिस्ट्री से कौन सा पूछा था, ओके
500 ml 1.2 मोलर पोटेशियम आयोडाइड इज कम्प्लीटली रिएक्टिव 0.2 मोलर 500 KMnO4 के साथ रिएक्शन हो रही है बेसिक बॉडी में. 1 is oxidized to iodine. Iodine is oxidized to I2 molecule में. The liberate iodine react with 0.1 molar Na2H2 sodium thiosulfate solution. Then find the value of in liter of Na2H2O solution. Liberated I2. देखिए दोस्तों, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 कैसा निकलना है आपको. ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा. ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3 के साथ रिएक्शन हो रही है. तो KMnO4 की बात अगर हम करते हैं तो ये कितना है 0.2. कितना दिया है 500 ml. डिवाइड कीजिए 1000 से, मल्टीप्लाई कीजिए 3 से. ओके, उसके बाद ये कितना दिया है 0.1. वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और ये आ जाएगा 1. तो सिंपल V कितना आ जाएगा, तो V आ जाएगा आपका 3 लीटर. सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा ये 3 लीटर आ जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, आपको ये यहाँ पर डायग्राम दिया है. और स्फेरिकल नोड शो इन द फिगर 1 इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द पॉइंट इन फिगर 2. तो यहाँ पर स्फेरिकल नोड जो है एट स्फेरिकल नोड ये आपको पता होना चाहिए कि एट स्फेरिकल नोड साई आर की वैल्यू होती है कितनी 0 होती है. ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ये जो है बी पॉइंट पर है. तो करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर बी. ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन एस्टिमेशन से है. 1 gram of organic compound give 1.32 carbon dioxide, 0.53 gram of same compound give 0.75 gram silver bromide. If molecular formula of compound is CXCY BRZ, then calculate the percentage of hydrogen in the given compound. देखिए बेटा CXHY BRZ ये हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड 1.32 ग्राम 1.32 ग्राम देता है. और ये हम कंसिडर करेंगे 1 ग्राम. ये आपका 1.32 ग्राम. परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए 1.32 इसको कार्बन का मास नंबर 12 और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, ये आ जाएगा बेटा 36%. ओके, उसके बाद देखिए क्या है कि जो CXHY BRZ है 0.53 ग्राम ये हमें देता है सिल्वर ब्रोमाइड जो कि 0.75 ग्राम है. तो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन कैसा निकालोगे, सिंपल 0.75 मल्टीप्लाई कीजिए 80 से, ब्रोमीन 188 सिल्वर ब्रोमाइड का है 0.53 इंटू इसको मल्टीप्लाई कीजिए 100 से, ये आ जाएगा 60.2%. एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन सिंपल 100 से माइनस कीजिए 36 प्लस 60.2 इट बिकम्स 4%. आपको आइडेंटिफाई करना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है, सिंपल आपको वहां पर वेट अ मोमेंट, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन वहां पर है आपका 4. तो यहां पर आपको सिंपल टाइप करना है 4. न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाला क्वेश्चन पूछा गया था. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था. फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस फ्रॉम 0.5 मिली पास्कल 20 डेसीमीटर क्यूब टू 0.2 मिली पास्कल मेगा पास्कल at 600 Kelvin. Calculate the correct option. तो देखिए यहाँ पर ये पास्कल में दिया है. ओके, पास्कल में वैल्यू दी है और यहाँ पर डेसीमीटर क्यूब में दिया है. आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पर देखिए फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, सिंपल इंटरनल एनर्जी जो होती है 0 होती है बेटा. इंटरनल एनर्जी यहाँ पर क्या होती है 0. तो यहाँ पर वर्क डन जो है आइसोथर्मल में क्या होता है -P1 V1
ln P1 डिवाइडेड बाय P2 होता है। तो सिंपल ये आपको दिया है P1 कितना 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6 ओके इंटू V वॉल्यूम कितना दिया है 20 ओके। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 20 इंटू 10 टू द पावर -3 और यहाँ पर प्रेशर 0.5 और यहाँ पर 0.2। सिंपल यहाँ पर कैलकुलेशंस करना है बेटा, क्या आ जाएगा ये, तो ये W जो है आपका कितना आ जाएगा -9.1 किलो जूल, -90.1 किलो जूल में आ जाएगा। और Q की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो Q जो है W होता है माइनस बन जाएगा प्लस 9.1 किलो जूल। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, यहाँ पर जो ऑप्शन है वर्क -9 इंटरनल एनर्जी एंड Q 9.1, सिंपल न्यूमेरिकल थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द वेव नंबर ऑफ 3 स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम आर गिवन, द करेक्ट सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स बिलोंगिंग्स टू बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज लाइन जो होती है बेटा, यहाँ पर याद रखिए बाल्मर सीरीज या बाल्मर सीरीज लाइन क्या होता है इसमें, तो ये यहाँ पर RH/Z² इंटू इन ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बाल्मर सीरीज में ये 2² माइनस 1 डिवाइडेड बाय n²। अब यहाँ पर अगर n 3 होता है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर R यहाँ पर 1² इंटू इन ब्रैकेट 1/2² 1/3², ये आ जाएगा आपका 5R/36 5R/36। अगर यहाँ पर n हम 4 लेते हैं तो सिंपल कितना आ जाएगा 4 लेते हैं तो ये आ जाएगा 3R/16। अगर हम यहाँ पर n = 5 लेते हैं तो ये आ जाएगा 21R डिवाइडेड बाय 100। तो 36/1600 ऑप्शन फर्स्ट में ही है बेटा, ऑप्शन फर्स्ट इज यहाँ पर करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 9 नंबर का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बेटा। ओके 9 नंबर का क्वेश्चन, फॉर द गिवन सेल रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से BH4 नेगेटिव प्लस ClO3 नेगेटिव Cl reduce क्लोराइड आयन H2BO3 नेगेटिव, सेल EMF is given as इक्वेशन दिया है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ n इन द अबव इक्वेशन। तो देखिए बेटा बैलेंस करना है कि 3BH4 नेगेटिव प्लस 4 ClO3 नेगेटिव इट गिव्स 4 क्लोराइड आयन 3H2BO3 नेगेटिव प्लस 3H2। अब यहाँ पर n फैक्टर जो है कितना आ जाएंगे बेटा, n फैक्टर यहाँ पर 8। अब मोल्स कितने हैं यहाँ पर, मोल्स यहाँ पर बन जाएंगे 3। तो यहाँ पर जो n है कितना आ जाएगा 3 × 8 इट बिकम्स 24। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो आएंगी सिंपल आपको टाइप करना है 24। तो बेटा ये थे आपके 28 जनवरी को जो पेपर आपका हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में JEE मेंस का, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस और उसका केमिस्ट्री का एनालिसिस आज हमने देखा है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच बेटा एंड हैप्पी लर्निंग।